Good morning, students. I extremely welcome once again in the classes of New Rajasthan Public School, and I once again welcome in second lecture of the poem Risk. Today we will recite the poem in next part. अब तक हमने जो पढ़ा था कि पॉइंट हमें बता रहा था जितने भी एक्शन हम करते हैं हमारे इस डेली रूटीन में, वो सब ऐसे एक्शन हैं जिनमें रिस्क मिलती है। तो एक प्रकार से जितनी हमने वो पोएम डिसाइड की थी, तो उसके अकॉर्डिंग तो ऐसा लग रहा है कि हमें इस डेली रूटीन में, इस लाइफ में, हमारी में कोई रिस्क लेनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि इन सब में पॉइंट क्या बता रहा है, रिस्क बता रहा है। लेकिन अब तक यहाँ पे जो पॉइंट रिस्क बता रहा था सभी एक्शन में, तो यहाँ पर पॉइंट अपना मूड क्या कर देगा, चेंज कर देगा। द पॉइंट वॉन्ट्स टू चेंज हिज मूड ऑन द टॉपिक रिस्क। अब तक बता रहा था कि सब में रिस्क है, लेकिन मना नहीं किया पोइट ने कि हमें रिस्क नहीं लेनी चाहिए। पोइट ने केवल इतना ही बताया है कि इन सब में क्या है, इन सब एक्शन में क्या है, रिस्क है। तो इन सब एक्शंस में रिस्क है, तो आगे कभी क्या हमें मना कर रहा है रिस्क लेने से, ये हमें रिस्क नहीं लेनी चाहिए, या कभी ऐसे बोल रहा है, पोइट ऐसे बोलना चाहता है कि हमें रिस्क लेनी चाहिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो आप अपनी बुक निकालिए जो आप पढ़ रहे थे प्रीवियस लेक्चर में, वहां पे पहुंचिए, पेंसिल लीजिए हाथ में, और जहां जहां मैं आपको रिसाइट करवाता जाऊं, आप पेंसिल से आगे बढ़ते रहिए और समझते जाइए, और हार्ड वर्ड्स जब मैं लिखाऊं आप लिखते जाना, ठीक है। तो कोशिश करते हैं इस लेक्चर में ये पोएम फिनिश हो जाए, और आप ध्यान समझिएगा बिल्कुल। और आई होप यू हैव रिसाइट दिस पोएम आफ्टर मी। आपने डिसाइड क्या कर, पोएम डिसाइड कर ली होगी मेरे बाद में भी, ठीक है। गुड, अगर आपने किए तो अच्छी बात है, क्योंकि आपने अगर डिसाइड कर लिए तो क्वेश्चंस आराम से इजी वे में आप लिख पाओगे और कर पाओगे, ठीक है। हाँ, तो अब तक बता रहा था इन सब एक्शन में, लाफिंग में, वीपिंग में, हेल्प करने में, एक्सपोज करने में, आइडिया सब में रिस्क बता रहा था। देखिए आज क्या बोल रहा है पोइट इस लेक्चर में, सुनना। But risk must be taken because the greatest hazard in life is to risk nothing. देखो मूड चेंज हो गया यहाँ पे पोइट का, क्या बोल रहा है, बट लेकिन रिस्क मस्ट बी टेकन, हमें रिस्क जरूर लेनी चाहिए। देखो मस्ट आ रहा है, और जहां पे मस्ट आ रहा है तो वो एक्शन क्या हो जाता है, बहुत जरूरी हो जाता है कि वो एक्शन करना ही करना है। तो आप भी अंडरलाइन करें मस्ट के नीचे कि जब भी मस्ट आएगा तो हमें क्या करना होगा, वो एक्शन जरूर करना होगा। जैसे यदि आपको किसी ने बोल दिया यू मस्ट स्टडी, तो आपको स्टडी जरूर करनी चाहिए, लेकिन किसी ने बोल दिया यू शुड स्टडी, तो वो सलाह दे रहा है, वो आप पे डिपेंड नहीं करना है, नहीं आप उस पर बाध्य नहीं हो, लेकिन मस्ट लगाते बाध्य हो गए। तो सुनना, बट रिस्क मस्ट बी टेकन, द पोइट वांट्स टू से दैट वी मस्ट टेक रिस्क, हमें रिस्क लेनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, बट रिस्क मस्ट बी टेकन, कि हमें रिस्क जरूर लेनी चाहिए। बिकॉज, क्योंकि, अब देखो इसका रीजन भी दे रहा है कि हमें रिस्क जरूर क्यों लेनी चाहिए। बिकॉज द ग्रेटेस्ट हेजार्ड, हेजार्ड मीन्स देखना यहाँ पे क्या है, HAZARD, हेजार्ड मीन्स होता है जोखिम, जोखिम बोल सकते हो, खतरा भी बोल सकते हो, ठीक है ना, जोखिम, खतरा, डेंजर। तो हेजार्ड, हेजार्ड, ठीक है। बिकॉज अब देखो हमें रिस्क क्यों लेनी चाहिए बता रहा है पॉइंट, तो द ग्रेटेस्ट हेजार्ड, जो सबसे बड़ा खतरा है, जो सबसे बड़ा जोखिम है, देखो ग्रेटेस्ट लग रहा है, सुपरलेटिव डिग्री आ गई है EST, तो सबसे बड़ा जो खतरा है, जो सबसे बड़ा जोखिम है इन लाइफ, जीवन में, मतलब यहाँ पे पॉइंट ये कह रहा है कि रिस्क मस्ट बी टेकन, कि हमें रिस्क जरूर लेनी चाहिए। अब क्यों लेनी चाहिए, बिकॉज द ग्रेटेस्ट हेजार्ड, जो सबसे बड़ा खतरा है इन लाइफ, हमारे जीवन में,
वो कौन सा है? इज टू रिस्क नथिंग। कौन सा खतरा है? इज टू रिस्क नथिंग। यदि हम कोई भी जोखिम नहीं लेते हैं, वही सबसे बड़ा क्या है? खतरा है। यहाँ पे पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर कर रहा है हमें कि सब एक्शन में रिस्क है, लेकिन सबसे बड़ा खतरा किसमें, सबसे बड़ा जोखिम किसमें है? जब हम रिस्क नहीं लेते हैं। तो क्लियर स्टूडेंट्स, फिर से समझ लीजिएगा ध्यान से, बहुत अच्छे से। बट रिस्क मस्ट बी टेकन, लेकिन हमें रिस्क जरूर लेनी चाहिए। क्यों लेनी चाहिए? बिकॉज द ग्रेटेस्ट है, जो सबसे बड़ा खतरा है जोखिम है इन लाइफ, जीवन में, इज टू रिस्क नथिंग। वो क्या नहीं लेने में है? जोखिम नहीं लेने में। नथिंग मतलब कुछ भी नहीं, नहीं लेने में। मतलब सबसे बड़ा खतरा किस में माना गया है? सबसे बड़ा खतरा काय में बताया गया है? रिस्क नहीं लेने में बताया गया है। यदि हम हमारे जीवन में, यदि हम हमारे लाइफ में रिस्क नहीं लेते हैं, वही सबसे बड़ा क्या है? खतरा है। ठीक है? यदि हम हंसते हैं, कोई व्यक्ति हमें मूर्ख पुकार रहा है, तो मत घबराइए, रिस्क लीजिए, हंसिए। यदि हम रो रहे हैं, ठीक है, कोई व्यक्ति हमें सेंटिमेंटल पुकार रहा है, तो आप अपनी इच्छाएं तो रोइए, तो आप उससे ना डरे कि वो हमें सेंटिमेंटल कह रहा है। यदि आप क्या कर रहे हो, किसी व्यक्ति की सहायता करने के लिए जा रहे हो, और यदि आप कोई व्यक्ति कहता है कि मतलब उसमें तो उसका क्या था, बेनिफिट था, इसकी सहायता कर रहे, तो आप घबराओ मत, आप अपना कर्म करो। तो यहाँ पे कह रहा है कि आप रिस्क लीजिए हर एक्शन में। यदि आप रिस्क नहीं लोगे तो आपका जीवन क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा। ठीक है? सुनना आगे, ये लाइन समझ में आ गई होगी आपको। अब देखो सबसे अच्छी लाइंस इस सबसे अच्छी लाइन इस पोएम की, तो सुनना, बहुत अच्छी लाइन है, सुनना ध्यान से, क्वेश्चन ही बन सकता है, वो अच्छी लाइन है। द पर्सन हु रिस्क नथिंग, डज नथिंग, हैज नथिंग, इज नथिंग एंड बिकम्स नथिंग। बहुत अच्छी लाइन है, ब्यूटीफुल लाइन। क्या बोल रहा है, क्या बताना चाहता है पॉइंट? सुनना। द पर्सन हु रिस्क नथिंग, वह व्यक्ति हु, WHO, हु, यहाँ पे हु मीन्स जो है, हु मीन्स क्या है यहाँ पे? जो। ठीक है ना? द पर्सन, यहाँ पे द मीन्स हो जाएगा वह, द मीन्स हो जाएगा वह। ठीक है? द पर्सन, वह व्यक्ति, हु, जो, रिस्क नथिंग, जो कोई जोखिम नहीं लेता है। द पर्सन हु रिस्क नथिंग, वह व्यक्ति जो कोई रिस्क नहीं लेता है, कोई जोखिम नहीं लेता है। मतलब ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन में जोखिम नहीं लेता है, खतरा नहीं लेता है। डज नथिंग, वो कुछ नहीं कर पाता। डज नथिंग, वो कुछ नहीं कर पाता। हैज नथिंग, उसके पास कुछ भी नहीं रहता, उसके पास कुछ भी नहीं बचता। इज नथिंग, वह कुछ भी नहीं है इस दुनिया में फिर। एंड बिकम्स नथिंग, और वो इस दुनिया में कुछ बन भी नहीं पाता। बिकम्स नथिंग मतलब कुछ बन नहीं पाता। बिकम मीन्स होता है बनना। ठीक है? एंड नथिंग कुछ भी नहीं। तो सुनना, द पर्सन, वह व्यक्ति, हु रिस्क नथिंग, जो क्या नहीं लेता है, जोखिम नहीं लेता है अपने जीवन में। डज नथिंग, वो कुछ नहीं कर पाता है। ठीक है? आगे क्या बोल रहा है? हैज नथिंग, उसके पास कुछ नहीं रहता। इज नथिंग, वह कुछ भी नहीं है। एंड बिकम्स नथिंग, और कुछ भी नहीं बनता। तो ये लाइन बहुत अच्छी लाइन है। द पर्सन हु, द पर्सन हु, कौन सी वाली? द पर्सन हु रिस्क नथिंग, डज नथिंग, हैज नथिंग, इज नथिंग एंड बिकम्स नथिंग। लाइन क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गया होगा। ठीक है? मैं आगे बढ़ता हूं। देखो अब यहाँ पे पॉइंट बता रहे हैं, what are the benefits of risk? When we take risk in our life, there are many benefits. So we must risk in life, so that we can achieve our goals with the taking of risk in our life. Next, they may avoid suffering, sorrow. Suffering means pida. Suffering, 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 पीड़ा, और सोरो, SORROW, सोरो मीन्स हो जाएगा दुख। ध्यान समझेगा, दुख। ठीक है? हाँ, तो क्या हो जाएगा, सुनिए।
सफरिंग मीन्स क्या हो जाएगा, पीड़ा, सोरो मीन्स दुख। तो ध्यान समझिए, अब पोइट wants to say that they may avoid, वे, ये दे किसके लिए आया है, लोगों के लिए आया है, जितने भी इस वर्ल्ड में लोग हैं उन सबके लिए आए हैं। दे में अवॉइड सफरिंग, ऐसे लोग अवॉइड बच सकते हैं। अवॉइड मीन्स होता है बचना, दूर रहना। देखो अवॉइड क्या होता है, AVOID, अवॉइड मीन्स बचना। किससे बच सकते हैं, बताता हूं अभी किससे बच सकते हैं। दे में अवॉइड, वे बच सकते हैं, वे दूर रह सकते हैं, किनसे, सफरिंग, पीड़ाओं से दूर रह सकते हैं। एंड सोरो, और काय से दूर रह सकते हैं, दुखों से दूर रह सकते हैं। मतलब वे किससे बच सकते हैं, पीड़ा से बच सकते हैं, दुख से बच सकते हैं, बट लेकिन दे कांट लर्न, फील, चेंज, ग्रो, लव, लीव। ठीक है, तो ध्यान समझिएगा, मतलब वे बच तो सकते हैं, किन से बच सकते हैं, पीड़ाओं से बच सकते हैं, दुख से भी बच सकते हैं, बट लेकिन, मतलब जब एक व्यक्ति रिस्क नहीं ले सकता है तो दुख और पीड़ा से बच सकता है, लेकिन क्या होगा फिर उसके साथ, दे, वे व्यक्ति कैन नॉट लर्न, ना तो वो सीख पाते हैं, फील, ना महसूस करने की कला को अपना पाते हैं, चेंज, ना ही वो अपने जीवन में बदल सकते हैं, ग्रो, ना ही वो आगे बढ़ सकते हैं, लव, ना ही वो प्रेम कर सकते हैं, लीव, और ना ही वो संसार में रह सकते हैं। ऐसे कौन से व्यक्ति नहीं कर सकते, सब जो रिस्क नहीं ले सकते। ठीक है ना, अपने जीवन में। यहाँ पे पोइट बता रहा है, यदि आपने रिस्क नहीं ली, तो आप दुखों से बच सकते हो, पीड़ाओं से बच सकते हो, लेकिन आप क्या नहीं सीख पाओगे, ना तो जीवन का भी सीख पाओगे, ठीक है ना, नहीं क्या कर पाओगे, फील, महसूस कर पाओगे, आप महसूस भी नहीं कर सकते, कुछ कुछ सीख भी नहीं सकते, ठीक है ना, चेंज, आप बदल भी नहीं सकते, ठीक है, ग्रो, आप क्या नहीं कर सकते, आगे भी नहीं बढ़ सकते, लव, आप प्रेम भी नहीं कर सकते, लीव, एंड संसार में जी भी नहीं सकते। तो इतनी सारी चीजें नहीं कर सकते, क्या करने के बाद में, ये रिस्क नहीं लेने के बाद में। ये बात समझ में आ गई, तो सुनिएगा आगे मैं बढ़ रहा हूं, ठीक है, बहुत अच्छी लाइन आ रही है आगे भी, ध्यान से समझे। चेन बाय देयर सर्टिट्यूड, सर्टिट्यूड मीन्स होती है निश्चितता, और चेन मीन्स बंधे रहना, CHAINED, चेन मीन्स बंधे रहना, है ना, और सर्टिट्यूड निश्चितता, फिक्स, सर्टिट्यूड, ठीक है। एंड स्लैब्स, स्लैब्स मीन्स देखना यहाँ पे क्या होता है, गुलाम, स्लैब्स गुलाम, स्लैब्स गुलाम, ठीक है। नेक्स्ट देखना, फोरबिटेड भी है यहाँ पे एक वर्ड, इसको भी कर लेते हैं, FORFEITED। फोरबिटेड मीन्स होता है खो देना, खो देना, ठीक है। यहाँ पे फ्रीडम भी है, फ्रीडम सभी जानते होंगे क्या होती है, आजादी, फ्रीडम, आजादी, ठीक है। तो सुनिए ध्यान से, अब पढ़ते हैं हम, ठीक है। सर्टिट्यूड निश्चितता, फिक्स, तो सुनना, चेन, अब यहाँ पे किन के लिए बोल रहा है पॉइंट, ऐसे पीपल, ऐसे लोग जो क्या नहीं लेते, रिस्क नहीं लेते हैं, चेन, ऐसे लोग बंधे रहते हैं, बंधनों में बंध जाते हैं। कौन से लोग, जो रिस्क नहीं लेते हैं, ऐसे लोग क्या होते हैं, बंध जाते हैं, ठीक है ना। कौन से लोग बन जाते हैं, जो रिस्क नहीं लेते हैं, जो जोखिम नहीं लेते हैं, जो जोखिम नहीं उठाते हैं अपने जीवन में, वो बंध जाते हैं बाय देयर सर्टिट्यूड, अपनी निश्चितताओं में ही बंध जाते हैं। सर्टिट्यूड मीन्स निश्चितता, वो अपनी निश्चितताओं में बंध जाते हैं, मतलब वो क्या नहीं कर सकते, कुछ चेंज नहीं ला सकते अपने जीवन में, जो उन्होंने क्या कर लिया, अपने जीवन में फिक्स कर लिया, वो उन्हीं बंधनों में बंध जाते हैं, अपनी निश्चित विचारों में ही वो बंध जाते हैं, वो आगे कदम नहीं रख सकते। मतलब कहते हैं ना, जैसे कंजर्वेटिव बन जाते, रूढ़िवादी बन जाते हैं, मतलब सब्स्टिट्यूट, ठीक है ना, वो क्या नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते अपने आप को, मतलब वो बंध जाते हैं काय के अंदर, अपनी सब्स्टिट्यूट, अपनी निश्चितताओं में बंद कर रह जाते हैं। और जब वो ऐसा करते हैं,
दे आर स्लेव्स, वे क्या बन जाते हैं, गुलाम बन जाते हैं, स्लेव्स गुलाम, ठीक है ना, गुलाम जानते ही हो गया आप कौन होता है, ठीक है। तो ऐसे लोग जो रिस्क नहीं लेते हैं वो अपनी निश्चितताओं के बंधनों में बन जाते हैं और वो क्या बन जाते हैं, स्लेव्स गुलाम बन जाते हैं। दे हैव फॉरफिटेड, वे खो देते हैं, फॉरफिटेड मीन्स खो देना, किसको खो देते हैं, देयर फ्रीडम, अपनी आजादी को खो देते हैं। कौन से लोग, जो अपने जीवन में जोखिम नहीं लेते हैं, ठीक है ना। सच अ पीपल हु डोंट टेक रिस्क इन देयर लाइफ, दे लॉस देयर फ्रीडम इफ दे डोंट टेक रिस्क। तो सुनिएगा, मैं फिर से बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। चेन बाय देयर सर्टिट्यूड, वे अपनी निश्चितताओं के बंधनों में बंधे रहते हैं, ठीक है। दे आर स्लेव्स, वे गुलाम बन जाते हैं। देखो कोमा आ रहा है, फिर सेमीकोलन आ रहा है, सेमीकोलन, सेमीकोलन मींस ए शॉर्ट गैप, थोड़ा बहुत रुकना, मतलब कोमा से ज्यादा स्टॉपेज करना, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा, जैसे कैसे पढ़ूंगा, चेन, देखो यहाँ पे जो पंक्चुएशन मार्क्स है बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं अपने आप में, कोमा, लाइट स्टॉपेज एंड सेमीकोलन थोड़ा उससे ज्यादा, जैसे कैसे देखो डिसाइड करूंगा, चेन बाय देयर सर्टिट्यूड, they are slaves, they have forfeited their freedom, मतलब वे ऐसे लोग जो जीवन में जोखिम नहीं लेते हैं वो गुलाम बन जाते हैं और अपनी आजादी को भी वो खो देते हैं। पोएम की लास्ट लाइन है, ओनली अ पर्सन, केवल एक ऐसा व्यक्ति, मात्र केवल, ओनली, ओनली मीन्स ओनली, केवल, मात्र, केवल ऐसा व्यक्ति, मात्र ऐसा व्यक्ति, हु, जो, रिस्क, क्या, जोखिम लेता है, जो जोखिम लेता है, इज ट्रूली फ्री, वो ही वास्तव में क्या है, स्वतंत्र है, वो ही वास्तव में क्या है, आजाद है, ठीक है। तो यहाँ पे कवि कह रहा है, द पोइट वांट्स टू से दैट एवरी पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड मस्ट टेक रिस्क so that they can face every problem with courage and they can get success in their life. If a person can't take risk in his life, they can't achieve success. With the help of taking risk, he should get everything he wants. Understood students? मैंने बता दिया है, पूरी पोएम समझा दिए, मैंने पूरा समझा दिया, एक्सप्लेन कर दिया है। अब आप लोग जब क्वेश्चंस आंसर पढ़ेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर जब पढ़ेंगे तो ध्यान से पढ़ना, बिल्कुल आराम समझ में आएंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं जो मैंने अभी कुछ लाइनें पढ़ी है आपके सामने, तो आप भी मेरे साथ साथ रिवीजन कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। बट रिस्क मस्ट बी टेकन, लेकिन हमें रिस्क जरूर लेनी चाहिए, बिकॉज, क्योंकि द ग्रेटेस्ट हेजा, लेकिन जो सबसे बड़ा खतरा है, जो सबसे बड़ा जोखिम है, इज रिस्क इज इन लाइफ, जीवन में, इज टू रिस्क नथिंग, वो क्या नहीं लेना है, जोखिम नहीं लेना है। द पर्सन हु रिस्क नथिंग, ऐसा व्यक्ति या वह व्यक्ति जो क्या नहीं लेता है, रिस्क नहीं लेता है, डज नथिंग, वो कुछ नहीं कर पाता, ठीक है, हैज नथिंग, उसके पास कुछ भी नहीं रहता, इज नथिंग, वो कुछ भी नहीं है, एंड बिकम्स नथिंग, वो कुछ नहीं बन पाता है। दे में अवॉइड, वे क्या कर सकते हैं, दूर रह सकते हैं, बच सकते हैं, सफरिंग, किनसे, पीड़ाओं से, एंड सोरो, दुखों से, बट they cannot learn, feel, change, grow, love and live, वो ऐसा काम नहीं कर सकते। चेन बाय देयर सर्टिट्यूड, वो बंध जाते हैं अपने ही निश्चितताओं के बंधनों में। दे आर स्लेव्स, वे गुलाम बन जाते हैं। दे हैव फॉरबिडन, वे खो देते हैं किसको, दे आर फ्रीडम, अपनी आजादी को, अपनी स्वतंत्रता को। ओनली अ पर्सन, केवल एक व्यक्ति ही, हु रिस्क इज ट्रूली फ्री, एक ऐसा ही व्यक्ति क्या है, स्वतंत्र है वास्तव में, ट्रूली मतलब वास्तविकता में, सच्चे अर्थों में, वही स्वतंत्र है जो क्या लेता है, जोखिम उठाता है अपने जीवन में। तो इस प्रकार से पूरी पोएम होती है स्टूडेंट्स। मैं आपको बताना चाहूंगा, यू हैव टू recite complete poem by your heart so that you can understand better this poem by heart,
and you can put up every question which are related to this poem. You have to learn all the glossary of this poem, and you have to prepare explanation of each line of this poem. This is very beautiful poem. This is composed by Janet Rand, and it is very motivational. आपको मोटिवेशन मिला होगा कि हमें कभी भी किसी भी चीज से घबराना नहीं चाहिए, हमें क्या लेना चाहिए, रिस्क लेना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा एक्शन जो हमारे कर्म में, जो हम जीवन में कर्म करते हैं उसमें जो अच्छा हो, कभी घबराना नहीं चाहिए, हमें रिस्क लेनी चाहिए, चाहे कितनी ही हमें दुखों का सामना करना क्यों नहीं पड़े, क्योंकि जब तक आप रिस्क नहीं लोगे अपनी लाइफ में, तब तक आपने क्या नहीं कर पाओगे, सक्सेस प्राप्त नहीं कर पाओगे। करेज रखें, और क्या कर रखें, करेज रखें, तो आपको क्या मिलेगी, सफलता जरूर मिलेगी। तो लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस पोएम। मैं स्टार्ट करता हूँ, अपनी बुक में आइए आप, और बुक में आके आप पेज नंबर निकालिए, जो बता रहा हूं मैं, ध्यान से आइएगा। बहुत अच्छी पोएम पढ़ी आज आपने। तो पेज नंबर है 144, ठीक है। ग्लोसरी जो मैंने बोर्ड पे लिखवाई है, आप वही करना। फर्स्ट पेज में आप क्या लिखना, अपनी नोटबुक लेना। तो फर्स्ट पेज पे आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, ठीक है ना, पोएम का नाम लिखना है। पोएम का नाम लिखने के बाद में आपको पोएट का नाम भी लिखना है, ठीक है ना। उसके बाद में आपको डालनी हेडिंग ग्लोसरी। ग्लोसरी के नीचे क्या करना है, ये वर्ड्स लिखने हैं आपको, ठीक है। इसके बाद में ये क्वेश्चन आंसर मैं डिस्कस कर रहा हूँ, वो भी आपको क्या करने नोटबुक में करने। तो सुनिए, यहाँ पे एक्टिविटी 2 है। एक्टिविटी 2 में कॉम्प्रहेंशन है। कॉम्प्रहेंशन में ए है, टिक द करेक्ट अल्टरनेटिव। हमें अल्टरनेटिव करेक्ट यहाँ पे क्या करना है, सिलेक्ट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द लाइन टू होप इज टू रिस्क डिस्पेयर एक्सप्रेस। ए ऑप्शन है फियर अबाउट फेलियर, सेकंड है फियर अबाउट डिस्करेजमेंट, थर्ड है fear about some losses, and fourth है fear to being hopeless. Very good, D. Very good students, आपने बताया, आपने समझ गए होंगे, आपने बता दिया होगा, D है। सेकंड, who composed the poem Risk? बहुत ही आसान है, सोच लिया होगा। फर्स्ट है ओलिवर गोल्डस्मिथ, चार्ल्स मैके, अल्फ्रेड टेनिसन। वेरी गुड, जेनेट रैंड, सी। वेरी गुड। हाँ, अब इसका बी है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस नॉट एक्सीडिंग 30 and 40 वर्ड्स। आपको 30 and 40 वर्ड्स से ज्यादा वर्ड्स में आंसर नहीं देना है। वर्ड्स कितने होने चाहिए, लिमिट क्या है आंसर की, 30 and 40 वर्ड्स, ठीक है। तो सुनिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, व्हाट इज सक्सेस। सक्सेस, सक्सेस क्या है, मैंने बताया था कि जो सक्सेस तभी मिलती है जब हम क्या रखते हैं, करेज रखते हैं, ठीक है। तो हमें करेज रखना चाहिए, तभी हमें क्या मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। तो आप अपना आंसर बनाइए, तैयार कीजिए अपने माइंड से। आपने पूरी पोएम समझ ली है, एग्जाम्पल भी दे सकते हो आप आराम से। हु इज ट्रूली फ्री, अभी अभी लास्ट में पढ़ाई था हमने, ओनली अ पर्सन हु रिस्क, जो क्या लेता है, जोखिम लेता है, वही वास्तव में क्या है, स्वतंत्र है, आजाद है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट हैजार्ड इन लाइफ। ग्रेटेस्ट हैजार्ड क्या है, सबसे बड़ा जोखिम क्या है इन लाइफ, जीवन में, बताया था मैंने। आप लोग आंसर लिखे कि रिस्क नहीं लेना सबसे बड़ा क्या है, जोखिम है इस लाइफ में। व्हेन इज अ मैन फिल्ड विद डिस्पेयर, एक आदमी डिस्पेयर, निराशा से कब भर जाता है, जब वो आशा करता है, ठीक है। इसका आंसर भी दीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है इसका, हाउ कैन फ्रीडम बी एंजॉय, एक आजादी को कैसे, आजादी का आनंद कैसे लिया जा सकता है, जब हम रिस्क लेते हैं, ठीक है ना, जब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और हम ऐसे इस प्रकार से आजादी का आनंद ले सकते हैं। सी में देखो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस नॉट एक्सीडिंग 60 वर्ड ईच। आपको इनके आंसर क्या लिखने हैं, 60 वर्ड से ज्यादा नहीं लिखने हैं, 60 वर्ड में करने हैं, 2 पैराग्राफ में लिखना है स्टूडेंट्स इन आंसर को। फर्स्ट है,
वाई शुड वी टेक रिस्क, हमें रिस्क क्यों लेनी चाहिए, सबको मालूम है, आप आंसर लिखना अपने माइंड से। व्हाट इज इमीजिएट एडवांटेज ऑफ अवॉइडिंग रिस्क, मतलब इमीजिएट, हम जो इमीजिएट शीघ्रता से हमें एडवांटेज लाभ क्या मिलते हैं यदि हम रिस्क के बचते हैं, हम दुखों से पीड़ाओं से दूर रह सकते हैं, लेकिन हम क्या नहीं कर सकते, सीख नहीं सकते, वो क्या नहीं कर सकते, सीख नहीं सकते, ठीक है, और क्या नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब आगे देखें, चेन बाय देयर सर्टिट्यूड, एक्सप्लेन दिस फ्रेज, इस लाइन को समझाइए, चेन बाय देयर सर्टिट्यूड, मैंने बताया था ये वो बंधे रहते हैं अपनी निश्चितताओं के बंधन में, मतलब इस लाइन को समझाना है, यदि कोई व्यक्ति रिस्क नहीं लेता है तो वो अपनी निश्चितताओं में बंध जाता है, ठीक है, और क्या होता है, वो गुलाम बन जाते हैं, ठीक है ना, वो आजादी को खो देते हैं, तो ऐसे आप समझा देना इसको इंग्लिश के अंदर। राइट, मेन थीम ऑफ द पोएम, इस पोएम की मेन थीम लिखना है, इसका शीर्षक क्या है आप सब जानते हो, रिस्क है, और रिस्क के बारे में बताना है, ठीक है। तो व्हाट, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अपोजिट इमेजेस इन द पोएम, यहाँ पे जो अपोजिट इमेजेस दिए गए हैं, अपोजिट बातें बताई गई हैं, ठीक है ना, कि हंसने में भी क्या है, रिस्क है, रोने में रिस्क है, तो इनमें क्या है, इनमें क्या है, इनमें इंपॉर्टेंस क्या है, यही चीजें हमें क्या करती है जीवन में आगे बढ़ाती है, तो आपको ये करना है, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें एक्टिविटी 2 है, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पे दो स्टेंजा दिए गए हैं, आपको लास्ट में यहाँ पे क्या करना है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइंस विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, आपको यहाँ पे फर्स्ट स्टेंजा है टू लीव से लेकर टू रिस्क नथिंग तक, और दूसरे स्टेंजा है द पर्सन हु ग्रो लव एंड लिव, ये दोनों ये क्या करना, आपको एक्सप्लेनेशन करनी है, पहले क्या डालना, रेफरेंस, रेफरेंस में आप क्या लिखोगे कि ये पोएम किसके द्वारा लिखी गई है, ठीक है ना, और नाम बताना है इस पोएम का, दिस पोएम इज रिटन, द पोएम रिस्क इज कंपोज्ड बाय जेनेट रेन, ठीक है ना, और इसके बाद में कॉन्टेक्स्ट बताना है कि इस स्टेंजा, ये स्टेंजा किससे रिलेटेड है, ठीक है, फिर बाद में इन स्टेंजेस का आपको एक्सप्लेनेशन करना है। तो इस प्रकार से ये आपका होमवर्क हो गया है, क्वेश्चन आंसर करिएगा आराम से आप लोग अच्छे अच्छे से, बड़े क्वेश्चंस को जो 60 वर्ड्स के उनको 2 पैराग्राफ में करना, और पहले रेफरेंस एक्सप्लेनेशन में रेफरेंस लिखना, ठीक है, फिर कॉन्टेक्स्ट लिखना, फिर क्या करना, एक्सप्लेनेशन लिखना, ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन को भी 2 पैराग्राफ में करना, इस प्रकार से ये पोएम कंप्लीट होती है हमारी, ठीक है। इसको ध्यान से कवर करें, ध्यान से समझे, एक बार रिपीट कर लीजिएगा, और जब 2 या 3 दिन और हो जाए तो आप एक बार वापिस से क्या कर लेना, इसको रिपीट कर लेना, तो आपकी पोएम क्या हो जाएगी, पूरी तरह से तैयार हो जाएगी, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से अलविदा लेना चाहूंगा, आई होप आपको अच्छा समझ में आया होगा, ठीक है। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।